हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नेहाल और सुबह के बज रहे हैं वाओ 7:30 और हैप्पी प्राइड मंथ गाइस। ये मैं जब उठा तो मुझे ये मिला, ये आया है प्राइड का गिफ्ट मेरे लिए। बताता हूँ किसने दिया है। पहले करता हूँ कुछ इसका, मैं इसको खोलता हूँ पहले। तो ये है मेरा प्राइड का गिफ्ट। बताऊँगा कौन किसने दिया है। लेट मी फर्स्ट ओपन। वैसे तो मुझे पता है क्या है, बट स्टिल वाओ, वो बी अ गुड ह्यूमन। वाओ, ये दिया है मेरी दोस्त ने, मान्या ने, मतलब कि गोला ने। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है लखनऊ की, और उसने मुझे ये गिफ्ट दिया है। थैंक यू सो मच मान्या, आई लव यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। बड़ा अच्छा है। इसको मैं कहीं टांगूंगा, लेकिन कहाँ टांगूँ, याद आ गया मुझे, यहाँ पे टांगूंगा बी अ गुड ह्यूमन। सो ये है, फटाफट से जल्दी से टांग देता हूँ इसको। वाह दोस्तों, वाह, मतलब मेरा रूम इतना अच्छा लगने लगा है, इतना अच्छा लगने लगा है। ये देखो, चिंग, वो वॉल तो मेरी फेवरेट हो गई है। क्या लिखा है इसमें? सो जाओ बिटिया। ये मेरी बहन के लिए है। ये बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। वाओ, एकदम मस्त लग रहा है। सो मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आए हैं जो मैं उनसे बताऊंगा। तो एक एक करके बताता हूँ, ज़्यादा लंबी ये वीडियो नहीं जाएगी। मुझे सब लोग पूछ रहे थे कि आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से करी है, और आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से हैं। तो बताऊँगा मैम, मतलब बताने जा रहा हूँ। सो पहले तो मैं कहाँ रहता हूँ। मैं रहता हूँ दिल्ली में। क्या करता हूँ, एक कूड़ा रखा हूँ, एक मिनट। क्या करता हूँ मैं, एक एमएनसी में काम करता हूँ। कॉर्पोरेट बता नहीं सकता कौन सा है। सो या मैं एक एमएनसी में काम करता हूँ। एमएनसी मीन्स मल्टीनेशनल कंपनी, उसमें काम करता हूँ। और अब आती है बात कि मैंने अपनी स्कूलिंग कहाँ से करी है। सो मैंने अपनी स्कूलिंग करी थी, आओ, मैंने अपनी स्कूलिंग, सब कुछ गिरा जाता है। तो मैंने अपनी स्कूलिंग करी है दोस्तों 2 जगहों से। पहला था सेंट एग्नेस लोरेटो डे स्कूल, जहाँ पर मैं क्लास 9 तक ही मैंने पढ़ाई करी है। नहीं दोस्तों, 9वीं फेल नहीं हूँ मैं, बताना चाहता हूँ, आई एम नॉट अ 9वीं फेल। हाउएवर ये काफ़ी पहले की बात है, और मैं ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ता था, लखनऊ के सबसे बेस्ट स्कूल में। मेरे फादर ने मुझे पढ़ाया, मेरे फादर और मेरे मदर ने। हाउएवर ड्यू टू माई सेक्सुअलिटी, बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ा एसी धीमा कर देता हूँ, मस्त 20 पे कर दिया हूँ। तो ड्यू टू माई सेक्सुअलिटी और माई जेंडर आइडेंटिटी काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। सो आई वॉज थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल, मतलब मुझे बोला गया था कि हम आपको रख नहीं सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड। और तब सेक्शन 377 जो है वो लीगलाइज नहीं हुआ था, इट वॉज नॉट इन द एक्शन। तो इट वॉज अ क्राइम बेसिकली टू लाइक और टू लव अ गर्ल इन ऑल गर्ल स्कूल, लाइक इट वॉज ऑल रॉन्ग। सो मैं उस स्कूल से फिर मुझे निकाला गया, मैं निकल गया। एंड उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी ऑफ़र की कि किसी और स्कूल में चले जाओ, स्टेला मारिस, फलाना ढंगाना, बट आई सेड नो। एंड आई सेड कि शायद यही मेरा टर्निंग पॉइंट होगा। एंड आई थिंक आई वॉज 16 ईयर्स ओल्ड। हाँ, आई वॉज 16 ईयर्स ओल्ड, एंड मुझे नहीं कहीं जाना था, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता था वो लड़कियों वाले कपड़े फिर से पहनो, फलाना ढंकाना। तो मैंने साफ मना कर दिया था। तो मेरे एक टीचर हुआ करते थे, मृत्युंजय सर, वो ये वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो मैं उनसे कोचिंग पढ़ता था पहले, जब मैं सेंट एग्नेस में पढ़ता था। तो वो मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं आज के डेट पे। मैं तब से ही उनको भैया बोलता हूँ, और हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। तो मैं उनसे ये सारी बात डिस्कस किया था। फिर उन्होंने बोला था कि ओपन स्कूलिंग कर लेना। फिर आई डिड माई 10th एंड 12th फ्रॉम
open board, that is NIOS, that is National Institute of Open Schooling. सो मैंने फिर वहाँ से किसी भी उससे किया, ठीक है, मतलब कैसे करके मैंने किया, क्योंकि मुझे गर्ल्स स्कूल में नहीं जाना था, और मुझे नहीं जाना था बिकॉज आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल कि अगर कोई मुझे मतलब मेरे डेड नेम से बुलाए, माई डेड नेम वॉज नेहा, तो मैं नहीं चाहता था कि मुझे कोई उसी नाम से बुलाए और ऐसा वैसा, तो यही सब। तो इस वजह से फिर मैंने जल्द फटाफट से वहाँ से अपना 10-12 किया। जब मैं क्लास 12 पढ़ रहा था, हाँ क्लास 12 और 10th जब, हाँ 12th जब मैं पढ़ रहा था, 10th और 12th में ही जब मैं पढ़ रहा था, तो मैं अकाउंटिंग्स मैंने अकाउंटिंग्स ली हुई थी, तो मैं फिर मेरा ट्यूशन स्विच हुआ, कोचिंग मेरा स्विच हुआ, तो मैं एक दीदी से पढ़ने लगा था। एंड देन उसके बाद मेरे को मेरा पहला ट्यूशन मिला था 1500 रुपीज़ का, तो फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने गया। वो ट्यूशन जो पढ़ाता था वो लड़की सेंट पॉल्स की थी, बड़ी प्यारी लड़की है, बहुत प्यारी लड़की है वो, मतलब उसको मैंने पढ़ाया। और फिर गाइज आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, लाइक ऑन पेपर्स मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं होंगे मार्क्स, हाउएवर आई वाज अ कीन ऑब्जर्वर, मेरे को नॉलेज है काफ़ी सारी चीज़ों की, तो मेरे पढ़ाने का ढंग बहुत अलग है। स्टूडेंट्स ही मेरा ये व्लॉग देखते होंगे, देखते ही हैं मुझे पता है, सो वो मतलब दावा कर सकते हैं कि मैं कितना अच्छा टीचर था, टचवुड, ठीक है। तो वहाँ से फिर मुझे और भी ट्यूशन्स मिलने लगे, काफ़ी ट्यूशन्स मिल गए मुझे, और धीरे धीरे करके वो 1500 जो है वो मंथ के 15,000 हो गए, मुझे भी नहीं पता चला। एनी हाउ विच मैंने अपना सब कुछ मेंटेन किया। उस समय काफ़ी स्ट्रगल्स थे मेरे लाइफ में, मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ उतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं था मेरे को, और मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी, ये है मेरी साइकिल, और इससे मैं घर घर जाके पढ़ाने लगता था ट्यूशन, खुद पढ़ता था, 3 से 4 मेरा ट्यूशन होता था, मतलब वही कोचिंग मेरी होती थी, 4 लोग थे, काहे की कोचिंग ट्यूशन, हाँ, तो 3 से 4 मैं अपना पढ़ता था, या 4 से 5, आई डोंट रिमेंबर द टाइमिंग्स। उसके बाद फिर मैं काव्या को पढ़ाया था। काव्या मेरी पहली स्टूडेंट थी, बहुत अच्छी है, अब तो काफ़ी बड़ी हो गई है काव्या। सो मैंने काव्या को किया था, उसकी काव्या के बाद मुझे और भी बच्चे मिलने लगे, फिर काफ़ी बच्चे मिले। उसके बाद जब मेरा ऐसे मेरे को बैलेंस हो गया कि हाँ क्या क्या है, उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया अपना, ये लखनऊ की बात है क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से क्योंकि लाइवलीहुड, और तब मैं ट्रांजिशनिंग का बड़ा भूत था कि भाई ट्रांजिशनिंग करवानी है, ट्रांजिशनिंग के लिए जाना है, कितने पैसे लगते, तो मैंने कही एक ट्रांसमैन जिससे मैंने बात करी थी, एक था, मतलब 2 थे, एक था गौतम जो आज की डेट में मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और एक और था उनका तो मुझे नाम नहीं पता है क्योंकि पता नहीं क्या नाम था उनका, बट उन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी मेरी, उन्होंने मुझे बताया था कि इतना खर्चा आता है। फिर मैंने वो एक डायरी पे लिखा था, वो डायरी है नहीं मेरे पास, वो लखनऊ में, पता नहीं वो कहाँ है, लखनऊ में भी, मतलब मेरे घर में, तो उसमें मैंने लिखा था, उसमें पता नहीं कितना 2 लाख का खर्चा था। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इतना पैसा लगेगा, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर ट्यूशन्स पढ़ाने लगता था। उसके बाद फिर मैंने एक स्कूल में ज्वाइन किया था एज अ कंप्यूटर टीचर, और क्लास टीचर तो नहीं बन पाया गाइज मैं, इतना इस नेचर के तो क्लास टीचर नहीं बन सकता, मैं बन सकता हूँ गाइज, बट मैं कंप्यूटर टीचर बना था, एक सब्जेक्ट का टीचर था, और वो स्कूल आशियाना में था। मेरा घर, मैं आलमबाग में रहता हूँ, और आशियाना इज़ लिटिल फार, अगर जो लखनऊ से ये व्लॉग देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि आलमबाग से आशियाना का कितना डिस्टेंस होता है, क्योंकि स्कूटी से हमें जाने में लगता है 15 मिनट, सोचो साइकिल से मुझे 1 घंटा लगता था। तो मैं सुबह 7 बजे का 7 बजे का स्कूल होता था, मैं 6 बजे निकल जाता था, क्योंकि इतना फाइनेंशियली मैं घर से नहीं मांगता था, मैं खुद ही करता था। तो उस दौरान मेरे पापा और मम्मी से भी उतना अच्छे बॉन्ड्स नहीं थे, तो मैं अपने घर से 6 बजे निकल जाता था बिना कुछ खाए पिए, शायद चाय वाय पीता हूँ तो पीता हूँ, बट टिफ़िन विफ़िन नहीं बनता था क्योंकि मेरे अच्छे टर्म्स नहीं थे, तो मुझे टिफ़िन भी नहीं मिलता था। तो गाइस मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, इट्स ऑल अबाउट आई एम शेयरिंग, क्योंकि मेरे पास आया था कि मुझे बताओ, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ, और ये किसी भी इंटरव्यू में नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं मैंने बताई कभी। तो 6 बजे अपने घर से निकलता था, क्योंकि 7 बजे तक मुझे स्कूल पहुंचना होता था। 7 बजे से लेकर 1:30 तक मैं स्कूल में रहता था, पढ़ाता था। उसके बाद मेरा 2 बजे से एक ट्यूशन क्लास होता था, वहीं पर ही पकरी के पुल पे, ठीक है। फिर समझ जाएंगे जो लोग मैं बता रहा हूँ लखनऊ से हैं, तो पकरी के पुल के सामने वो जो गया है, कौन सा पता नहीं रोड है, भूल गया नाम उसका, वहाँ पर मैं जाता था पढ़ाने के लिए 2 बजे से 3 बजे तक वहाँ।
फिर 3:10 से 4:10 तक कहीं और, ऐसे करते, और सबके घर का टाइमिंग जो था 10 मिनट था, 10 मिनट का स्पैन था। मैं साइकिल से आता था, तो साइकिल से बहुत तेज मैं साइकिल अपनी भगाता था, 10-10 मिनट का गैप था। और फिर मैं रात में 9:10 पर अपने घर पहुँचता था थके हारे। उसके बाद फिर मैं खाना खाता था, तब तो मिलता ही था, रात का खाना तो मिल ही सकता था मुझको। रात में खाना खाता था, फिर थोड़ा पढ़ता था, फिर सो जाता था, फिर सुबह उठता था 5 बजे, 4:30 बजे, कभी कभी नहाता था। तो ऐसा होता था। तो ऐसे कर करके मैंने अपनी सेविंग्स करी। फिर मैंने गाड़ी ली अपनी। बहुत स्ट्रगल हुआ, मतलब ये 2 साल 2.5 साल का स्ट्रगल था जब मैंने इतने पैसे सेव किए। फिर मैंने स्कूटी ली अपनी, और इट वॉज़ वेरी गुड मोमेंट फॉर मी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मैंने एंड आई वॉज 20 ईयर्स ओल्ड जब मैंने खुद का गाड़ी लिया। और भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करी मैंने, हाँ मतलब करी मैंने एक और बिग इन्वेस्टमेंट। तो वो 2 चीज़ मैंने एक साथ ली। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर मैं कॉर्पोरेट लाइन पे आया। तो मैं पहले स्टार्टिंग में काम करता था कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में, ज़ोमैटो मेरा वो था, कम क्लाइंट था। और उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने 1-2 जगह और किया। उसके बाद फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, विप्रो में काम कर रहा था। फिर ऐसे ऐसे 2-3 जगह और स्विच मारा। उसके बाद सेविंग्स करी, अच्छे घर पे रहा। उसके बाद फिर ट्रांजिशन करवाया। सो ये मेरी जर्नी थी। सिर्फ 10 मिनट में आपने ये पूरी जर्नी सुनी, बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बस उससे मैं बस बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी है। मोलेस्टेशन था, बीच में लड़ाई थी, बीच में लोगों से डील करना था। एंड आई वॉज 17 ईयर्स से लेकर 23 ईयर्स का ये जो टाइम स्पैन था, it was very hard for me. I'm 23 right now. I will be turning 24 after a few months. So ये जो टाइम स्पैन था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखा है। एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं ये बताऊँगा आपको कि आप ना जो सोचते हो ना वो आप कर सकते हो। एंड वो कैसे कर सकते हो, यू हैव टू जॉट इट डाउन। पता है लिखने से क्या होता है कि लिखने से एक तो आपकी आँख गवाह है उस चीज़ का, आपका दिमाग गवाह है उस चीज़ का, ऑल्सो आपका हाथ है ना जो आप लिख रहे हो। तो आपके 3 चीज़ जो है ना वो आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत पावर देती है। इट्स नॉट अबाउट ओनली मैनिफेस्टेशन, हाउएवर इट इज़ मोर अबाउट कि आप वो करोगे और आप कर सकते हो जो भी आप सोचते हो। बट उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है। मतलब आपको कांस्टेंट रहना पड़ता है। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब अगर आपको आपने सपना देखा, बिल्कुल देखो, लेकिन उसको कैसे फॉलो करना है इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो। सो जब मेरे बाल भी कटे थे तो इट वाज ऑल वेरी सैड मेरे घर पे कि यार इतने अच्छे बाल थे इसके, इसने क्यों कटवाए, इतनी अच्छी लगती थी। सॉरी दोस्तों, मुझे माफ़ कर दो दोस्तों, फिर से मुझे माफ़ कर दो। सो ऐसा भी था। और मुझे बहुत लोग नेगलेक्ट करते थे कि नहीं बात करते थे। मतलब मेरा कोई ख़ास दोस्त नहीं था उस समय। मेरे थोड़े से दोस्त बने थे, और बट वो आज भी मेरे टच वुड मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो और अब तो खैर फैमिली मेम्बर्स तो मुझे इतना प्यार करते हैं। फैमिली मेम्बर्स क्या, मेरे दूर दूर के रिश्तेदार भी मुझसे मिलना चाहते हैं। मतलब मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे मिलने के लिए तरसते हैं दोस्तों, तरसते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ। नहीं भाई, मैं अपने लाइफ का तो हीरो हूँ भाई। और आप ऐसा मानो कि आप भी अपने लाइफ की हीरो, क्योंकि जब तक आप अपने आप को हीरो नहीं मानोगे ना, कोई आपको समझने नहीं वाला। इसलिए मैं खुद को मेन कैरेक्टर, खुद को मेन हीरो समझता था, समझता हूँ और समझता रहूँगा, ताकि सब लोग मुझे वैसे ही उसी नज़र से देखें। और आज की डेट पे तो मुझसे सब प्यार करते हैं। और मेरे खासकर मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई है, इतनी अच्छी हो गई कि मैं क्या बताऊँ। लाइक आई एम overwhelmed by their behavior, by their love towards me. It's very nice. It is all about patience, हार्ड वर्क। उन्होंने देखा कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मुझे जो चाहिए मैं मैंने उनके सामने हाथ नहीं फैलाया कि यार आप मेरे को दो, मेरे को करना नहीं। वो दिस इज़ माई चॉइस। मतलब ये मेरा है, ठीक है। यू हैव नथिंग टू डू विद दैट। तो आपने मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, तो दैट्स इट। सो या एनीवे विच 10th-12th ओपन स्कूलिंग से करने के अलावा भी मैंने अपने प्रीमियम स्टैंडर्ड्स कह लो या फिर अपने स्किल्स बेबी, हाँ स्किल्स इज़ अ गुड वर्ड, प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। प्रीमियम स्टैंडर्ड जो मैंने कहा,
आई अपग्रेडेड माई स्किल्स। कैसे? यूट्यूब देख के, बुक रीड करके। जबकि मैं अपने स्कूल टाइम्स में आई वॉज नॉट अ बुक रीडर, मेरे को इतना इंग्लिश नहीं आता था, मतलब आई वॉज लाइक व्हाट इज़ दीज ऑल थिंग्स बट एनी वे विच मैंने अपने आप को काफ़ी अपग्रेड किया। रिसर्च करता हूँ मैं, आज भी रिसर्च करता हूँ यूट्यूब पे कई सारी चीज़ों के बारे में, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो एयरप्लेन हो। आई लव टू डू दीज थिंग्स एंड आई लव टू रीड एज वेल नाउ। तो मैंने इस तरीके से अपनी स्किल्स बढ़ाई, अपनी इंग्लिश और अच्छी करी। हाउएवर इंग्लिश मेरी अच्छी थी सिंटैग्नस से ही, उसके बाद मैंने काफ़ी अपग्रेड किया, अपनी स्किल्स को इन्हांस किया। सो ये सब है। बाकी मैं लोगों से मिलता रहा, एक्सपीरियंस बनते रहे, अब पता चल गया कि कौन कैसा है, क्या है, कैसे हमें बिहेव करना है इन पब्लिक एंड हाउ टू बिहेव इन प्राइवेट एज वेल। सो आज भी काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं लर्न करता हूँ एंड इट्स अबाउट रिलेशनशिप, कि आप रिलेशनशिप को कैसे रख सकते हो एंड हाउ टू कीप सेफ एंड प्राइवेट योर रिलेशनशिप। ये मैं आज भी सीख रहा हूँ, शायद थोड़ा बहुत सीख चुका हूँ, थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, और बस यही सब है, ऐसी लाइफ चलती है। और बाकी मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, मैं लखनऊ से हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। आई एम ओनली सिंगल चाइल्ड, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। एंड काफ़ी अच्छा लगता है देख के जब लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। ये प्राइड मंथ है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आज बता देता हूँ। और मैं काफ़ी छोटे घर से हूँ, पता जब मेरे 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा अपना घर लखनऊ वाला, कि मैं कैसे कितने छोटे से घर से निकल के इतने बड़े घर पे रह रहा हूँ आज। ठीक है, मतलब ये घर मेरा नहीं है, ये रेंटेड अपार्टमेंट है। ठीक है, हाउएवर मेरा जो स्ट्रगल था आप उससे समझ सकते हो। तो बस यही है, तो ज़्यादा कुछ इस व्लॉग में है नहीं। बस जब पुरानी बातें याद करता हूँ तो काफ़ी दिल थोड़ा ठहर जाता है, थोड़ा नरम हो जाता है कि यार मैं तो खुद ही भूल जाता हूँ, मतलब मैं खुद ही भूल नहीं जाता, खुद ही मुझे रियलाइज़ नहीं होता, ओ माय गॉड इतनी सब चीज़ें कर ली मैंने, इतनी सब चीज़ें। तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क एंड योर डेडिकेशन। तो मेक इट श्योर अगर आप एक सपना देख रहे हो तो उसको पूरा करने की चाह रखो और हमेशा अच्छे काम करो। देखो, और एक चीज़ और यार, अच्छे काम का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को यू विल हर्ट योर सेल्फ एंड यू विल फुलफिल अदर्स फीलिंग। सो यू हैव नॉट टेकन एनी ठेका कि आप दूसरों के फीलिंग्स को भी रखें। हर्ट जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे, हम आए दिन एक दूसरे को हर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम सबको हाँ नहीं कह सकते। ये सबसे बड़ा मिथ है कि आप अच्छा काम करो, अच्छे से रहो, दैट डजंट मीन कि आप अपने आप को हर्ट पे हर्ट करते रहो। ठीक है, सो मैंने भी काफ़ी हर्ट किया है लोगों को। मैंने हर्ट एज इन कि मुझे दोस्ती तोड़नी पड़ेगी कोई लोगों से, मैंने तोड़ी बिकॉज मेरे लिए अच्छा नहीं था, तो मैंने उनको हर्ट किया। मैंने अपने रिलेशनशिप में हर्ट किया, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, मैं बहुत ह्यूमिलेट हो रहा था, ये वो, तो मैंने वो सब तोड़ा। तो इस ऐसे हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, और जैसे जैसे आपका सर्कल छोटा होता है वैसे वैसे आप समझ लो कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करने वाला हूँ मैं, बस। तो इस वीडियो को जो यहाँ तक देखते आए हो, है ना, यहाँ तक देखते आए हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी तक इस चैनल का हिस्सा नहीं बने तो बन जाइए बॉस, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा के। आऊँगा नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ बढ़िया लेकर। मेरी बहन भी आ जाएगी, अभी वो अभी गई है ऑफिस गई है अभी, तो अभी वो आएगी, शाम में आएगी, तो देखता हूँ कुछ बनाता हूँ। और बस यार इतना ही वीडियो है, और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। मैं कॉर्पोरेट बिल्कुल नहीं करना, मेरे को यूट्यूब पे ही ग्रो करना है दोस्तों। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, प्लीज़ गाइस, प्लीज सपोर्ट मी, ताकि मैं आपको पैसे आएँ, यूट्यूब थोड़ा पैसा दे, थोड़ा कुछ हो मेरा, तो मैं पूरा टूर करवाऊँ। आई लव ट्रैवलिंग, बट अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो इसलिए मैं नहीं ज़्यादा कर पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है फाइनेंशियली। बट हाँ, एक ना एक दिन मैं भी घूमेगा मैं भी, तो बस ये। तो चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज हैव पेशेंस एंड ऑलवेज फुलफिल योर ड्रीम। सपने देखो दोस्तों, सपने सच में पूरे होते हैं यार, पर थोड़ा सा डेडिकेशन, हार्डवर्क और पेशेंस की ज़रूरत होती है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी प्राइड मंथ टू एवरीवन आउट देयर।